आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हमारी दुनिया यानी कि भूगोल में मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में। भूगोल में मिट्टी के बारे में, आखिर मिट्टी है क्या। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि भूमि क्या है। भूमि और मिट्टी में ज्यादा कोई अंतर खास नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही अंतर है। तो उस दिन हम लोग जाने थे कि भूमि क्या है, और आज मिट्टी को जानेंगे। लगभग कुछ ना कुछ चीजें मैच करेगा तो समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी या भूपटल यानी कि भूमि के ऊपरी वाला भाग, पृथ्वी या भूपटल की सबसे ऊपरी सतह, जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि विकास के लिए सभी जरूरी खनिज, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद हो, उसे हम लोग मृदा या तो फिर मिट्टी कहते हैं। भूमि में क्या था कि भूमि में था कि प्रकृति का दिया हुआ सारे निःशुल्क वस्तु सब भूमि है। लेकिन मृदा में क्या है कि जमीन के ऊपरी सतह को मिट्टी कहेंगे हम लोग। ठीक है। अगर सबसे ठोस भाषा और एक लाइन में बोला जाए तो कि जमीन यानी कि पृथ्वी या भूपटल के सबसे ऊपरी सतह को भूमि कहेंगे। यहाँ पर भी तुम हम लोग लिख सकता है, ठीक है, मृदा कहेंगे, सॉरी मृदा कहेंगे। अगर शॉर्टकट में बोलना है, इतना लंबा नहीं याद रहेगा, तो बोल सकते हैं पृथ्वी या भूपटल के सबसे ऊपरी सतह को मृदा कहेंगे। ऊपरी सतह को मृदा कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी या भूपटल के सबसे ऊपरी सतह को मृदा कहेंगे। अगर शॉर्ट में याद रखना है तब। अब अगर तुमको पूरा डिटेल से याद रखना है तो पूरा डिटेल से बोलो। पृथ्वी या भूपटल की सबसे ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह में क्या क्या मौजूद होता है? पेड़ पौधे का वृद्धि विकास के लिए सभी जरूरी खनिज, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होता है। तभी ना हम लोग कोई भी चीज को धान रोपते हैं या कोई भी पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो उगता है, क्योंकि उसमें सारा का सारा पोषक तत्व मौजूद होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मृदा। मृदा संसाधन क्या है? पॉइंट दूसरा, मृदा को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव को ही मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से मृदा को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। मृदा का उपयोग, मृदा का उपयोग यानी कि मिट्टी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो मृदा का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, फसल की खेती करने में। फसल की खेती यानी कि खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ उगाते हैं, कोई ना कोई फसल लगाते हैं, गेहूं, धान, चना, मूंग, मसूर, जो भी लगाए, कोई भी चीज का, कोई भी फसल का खेती करने में हम लोग क्या करते हैं? मृदा यानी कि मिट्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा में है पेड़ पौधों, घास, झाड़ियां को उगाने में। पेड़ पौधे लगाने में या उगाने में, झाड़ियां उगाने में, इन सब में हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मृदा का इस्तेमाल गृह निर्माण में, गृह मतलब घर बनाने में, मूर्तियां बनाने में, यानी कि मूर्ति भी हम लोग देखते हैं सरस्वती पूजा में बनता है, लक्ष्मी पूजा में बनता है, सब तो मिट्टी से ही बनता है। मिट्टी पुआर का इस्तेमाल करके बनता है। ईंट बनाने में, खिलौना बनाने में, गमला बनाने में, घड़ा, सुराही, खपड़ा इत्यादि बनाने में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों को, अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में देखो, मिट्टी में जब पेड़ पौधा सड़ गल जाता है, पत्ता सब सड़ गल जाता है तो खाद जैसे रूप में बन जाता है कि नहीं? उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। जो पदार्थ बन जाता है, सड़ गल के जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं हम लोग कि ह्यूमस है। ठीक है। मृदा का निर्माण यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है, यानी कि जो बड़ा बड़ा चट्टान होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे पहले टूटता है। टूटा हुआ कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जब वो चट्टान टूट जाता है और थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है तो वो और छोटा छोटा और छोटा छोटा होते रहता है, जब महीन हो जाता है, पूरा बालू जैसा हो जाता है। हजारों लाखों वर्षों के बाद वह चट्टान टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है या मृदा निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से होते हुए जब गुजरता है तब मृदा का निर्माण होता है। इसी को हम लोग मृदा बोलते हैं। अब इसी में थोड़ा सा बात को समझेगा। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीनिया, जो हर जोता कर कुड़ाता है, मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर कोई पूछ दे
कि हम लोग का जो 1 सेंटीमीटर का जमीन होता है, जो जमीन का ऊपरी परत होता है जिस पर हम लोग पैदा करते हैं, फसल पैदावार करते हैं, बीज लगाते हैं, उसका निर्माण में कितना समय लगता है? तो सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाता है, यानी कि सालों हजारों सालों लग जाता है, 1000 वर्ष भी लग जाता है, 100 साल से प्लस लग जाता है। अब इसको समझेंगे, जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना या गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। कहने का मतलब है पेड़ पौधा, जीव जंतु और मानव क्रियाओं से। एग्जाम्पल फॉर, अगर पहाड़ है, पहाड़ पर पेड़ लगा हुआ है, चट्टान ऊपर से गिरा तो पेड़ से टकराया, टूटते फूटते जीव जंतु का इस्तेमाल से हम लोग कभी कभी मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को तोड़ उड़ देते हैं, फिर उसको कुछ अंश बच के फेंका जाता है, और इस तरीके से क्रिया होते होते जल की प्रक्रिया से फिर उस पर पानी बहता है, फिर नदी में बहता है, गुजरते गुजरते धीरे 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 छोटा छोटा हो करके चट्टान धीरे धीरे टूट जाता है, गल जाता है, और उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक ऋतु क्षरण। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार फिर समझेगा। जब पेड़ पौधा, यानी कि मान लीजिए पहाड़ है और पहाड़ पर से जब ढलता है धीरे धीरे काट को बाय मिस्टेक, तो उस तरीका से धीरे धीरे टूटते 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 फिर जीव जंतु उसको क्या करता है? तोड़ता उड़ता है अपना इस्तेमाल के लिए, बाकी बच जाता है। फिर मानव क्रिया में जब जल प्रवाह होता है, बारिश होता है, फिर जल से मतलब कि ढलने लगता है, तो उस प्रक्रिया में चट्टान धीरे धीरे टूटने लगता है, गलने लगता है, इसको बोलेंगे रासायनिक ऋतु क्षरण। ठीक है, दूसरा में है भौतिक ऋतु क्षरण। तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने या सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अब कहने का मतलब इसमें क्या सर? तापमान मतलब सर गर्मी बढ़ रहा है ने, फिर गर्मी घटेगा भी तो ठंडा होगा, गर्मी घटेगा फिर गर्मी बढ़ेगा, तो जब ये प्रक्रिया होता है ने तो चट्टान पर भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, सिकुड़ता है, फैलता है, पानी में जाता है तो वो अलग प्रक्रिया हो जाता है। थोड़ा सा समझेगा, अगर पानी में है कोई चट्टान तो वो थोड़ा सा हिल डोल कर सकता है, सूख गया एकदम, सट गया एकदम, पूरा ठिठुर गया एकदम, मतलब पूरा उसी में, तो ये जब ऐसे होगा फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? चट्टान सिकुड़ने फैलने से टूटने लगता है, उसमें फिर पानी का प्रवाह होगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? टूट जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे भौतिक ऋतु क्षरण। ठीक है, बस।